दोस्तों, कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। आज का ये जीवन जो भी हम जी रहे हैं, ये हमारे ही द्वारा किए हुए कर्मों का नतीजा है। जैसी कर्मों की खेती हम बोते हैं, वैसी ही फसल हम अपने जीवन में काटते हैं। मिकाव एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूँ सरबजीत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज जो केस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इससे भी हमें कर्मों के प्रति एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है। कुछ वक्त पहले हमसे संपर्क किया अलीशा ने। अलीशा, जिसकी उम्र इस वक्त 42 वर्ष है, उसने हमें बताया कि वह अपने जीवन में बहुत ही परेशान है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहती है। हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने का कारण पूछा, एक काउंसलिंग की, तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकलकर सामने आई, जिससे बहुत सी बातें, बहुत से सवालों के जवाब हमारे सामने आए कि कहीं ना कहीं ये सब इसके कर्मों का ही नतीजा है। अलीशा ने हमें बताया कि छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी। अमीर बनने की चाहत ने उसके पति और उसे ऐसे काम करवाने शुरू कर दिए जो कि शायद कानून के भी खिलाफ थे और समाज के भी खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को तरह तरह की कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करके डबल करने के लालच से लोगों से पैसे लिए और बाद में वो पैसा लेकर वहाँ से फरार हो गए। शहर बदल लिया, दूसरे शहर में गए, वहाँ भी कुछ लोगों के साथ ऐसा ही किया और एक दिन ऐसा आया कि वह पुलिस के हत्थे चढ़ गए और उसके पति को और उसे कुछ सज़ा भी हुई। जेल से छूटने के बाद किसी बीमारी के कारण उसके पति की मौत हो गई। इसके बाद अलीशा बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए अलीशा के भाई ने उसे अपने पास रखा और अलीशा ने अपने आप को बदलने की कोशिश की, अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज किया। अलीशा ने बताया कि इसके बाद उसने अपने आप को बहुत चेंज कर दिया। उसने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, भगवान पर आस्था रखनी शुरू कर दी, ताकि उसके द्वारा जितने भी बुरे काम हुए हैं, लोगों का नुकसान हुआ है, उन गुनाहों की उसे माफ़ी मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ती गई और वह बहुत बीमार रहने लगी। आज के वक्त में अलीशा जो है वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती। उसे कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं कि वो बहुत ही अपसेट है। अब वह जानना चाहती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने अपने आप को बदल दिया, तब भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों परेशान है। दोस्तों, अलीशा की सारी बात सुनने के बाद ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि कहीं ना कहीं उसके पास्ट में भी वो बहुत बुरे कर्म करके आई है, जिसकी वजह से आज ऐसा जीवन है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम अपने पास्ट से ही कैरी करते हैं। इसीलिए हमने अलीशा का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। दोस्तों, रिग्रेशन शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो किसी न किसी के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमने अलीशा को ट्रांस में उतारा और सवालों का सिलसिला शुरू किया। हमने अलीशा से पूछा, क्या देख पा रही हो? अलीशा ने बताया कि उसने ब्राउन कलर की चमड़े के जूते पहने हुए हैं, पैंट और शर्ट पहना हुआ है, बाल ब्लैक कलर के हैं, रंग काला है और वह एक 26 या 27 साल का एक मेल है। हमने पूछा, क्या देख पा रहे हो अपने आसपास में? कैसी जगह है ये? कोई बहुत बड़ी नदी है जिसके किनारे पर बहुत से लोग जमा हैं, हजारों की संख्या में। हमने पूछा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तो उसने बताया कि शायद कुछ बहुत गलत काम। हमने पूछा, क्या गलत काम? ऐसा क्या काम करते हो जो बहुत गलत है? अलीशा ने बताया कि यह कोई तीर्थ स्थल है जहाँ बहुत से लोग आते हैं और हम लोग उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे और गहने लूट लेते हैं। जब हमने अलीशा से उसके घर परिवार के बारे में जानने के लिए कहा तो उसने बताया कि उसके पिताजी एक पुजारी हैं और घर में उसकी 2 बहनें और माँ है। हमने पूछा, क्या इस जन्म में भी किसी रिश्ते के रूप में वो तुम्हारे साथ हैं? तो उसने बताया, नहीं।
अलीशा ने बताया कि उसके पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया है क्योंकि वह गलत काम करता है, वह चोरी करता है, ठगी करता है लोगों के साथ, इसीलिए उसके घर से उसे निकाल दिया गया है। हमने पूछा, जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्या और गलत काम तुमने किया जिसकी वजह से आज तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ इतनी अपसेट है, तुम बीमार हो, परेशान हो, इसकी वजह क्या है, ऐसा और क्या गलत काम तुमने किया। तो अलीशा ने बताया कि उसने धर्म के नाम पर लोगों को बहुत लूटा। हालांकि वह इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी वह एक पुजारी बनकर, पुजारी का वेश धारण कर लोगों को लूटता है, तरह तरह के भ्रम में डालकर उनसे पैसे और गहने लूट लेता है। लोग उस पर उसके कपड़े देखकर विश्वास करते हैं, उसे बाबा समझकर, उसे पुजारी समझकर विश्वास करते हैं और वो लोगों के साथ विश्वासघात करता है। इसके बाद हमने उसकी मृत्यु की अवस्था के बारे में पूछा कि जब उसकी डेथ हुई तो किस तरीके से डेथ हुई और कितनी उम्र में हुई। तो उसने बताया कि उसकी उम्र लगभग 40 साल थी जब उसकी डेथ हुई, और उसकी डेथ का जो कारण था वो यह था कि उसे लोगों ने जो है पीट पीट कर मार दिया था। उसने देखा कि पूरे गांव के लोग जो है उसे मार रहे हैं, और जब इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने मंदिर में चोरी की थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे लाठियों से बहुत मारा और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अलीशा को उसके सवालों का जवाब मिला, उसने खुद देखा और समझा कि उसने क्या किया, और वही चीज़ उसकी जो सोल है वो इस प्रेजेंट लाइफ में भी उसी पैटर्न को रिपीट कर रही है। मतलब बहुत से लोगों के साथ मैंने ये चीज़ देखी है कि जैसा पास्ट में कर रहे थे वही आदत जो है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि एक ही काम हर जन्म में बार बार कर रहे हैं, और वही चीज़ उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। वही चीज़ कहीं ना कहीं उनके बीमारियों, कहीं ना कहीं उनके गलत जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण बनी हुई है, क्योंकि वो उसे बदल नहीं पा रहे। और सेम ऐसा ही अलीशा के साथ हुआ, जैसा उसने अपने आप को अपने पूर्व जन्म में देखा कि वह लोगों को लूटती थी, मतलब एक मेल के रूप में लोगों को लूटते थे। आज के टाइम भी अगर देखा जाए तो बहुत से तीर्थ स्थल ऐसे हैं जहाँ तकरीबन यही काम हो रहे हैं। लोगों ने भगवा वस्त्र पहने हुए हैं लेकिन बेवकूफ़ बनाकर लूटे जा रहे हैं। मतलब उनको जो है पाप या पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। तो वही चीज़ यहाँ देखने को मिली, इस केस में देखने को मिली। और जब उसकी डेथ हुई तो डेथ के बाद अब ये नए जीवन में फिर वो उसी पैटर्न को रिपीट कर रही है, लेकिन किसी और तरीके से। उसे अमीर बनने की ख्वाहिश ने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा लूटा, फिर जेल भी काटी, उसके बाद फिर अब बीमारी से उलझ रही है। लेकिन अब वो बोलती है कि जैसे उसने बताया कि वो बहुत अध्यात्म से जुड़ चुकी है। अध्यात्म से जो जुड़ चुकी है वो आने वाले टाइम में काम आएगा, लेकिन ये लाइफ में जो चल रहा है वो तो उसके वो फसल काट रही है जो उसने पहले बोई थी। और आज अगर कुछ दिन पूजा पाठ कर लिया तो उससे सब कुछ बदलने वाला नहीं है। और ये चीज़ हम बहुत से लोगों की लाइफ में हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम तो बहुत दुखी हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट कर्म हैं वही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये जीवन जी रहे हैं। आज जो फसल आप बो रहे हो, कर्मों की जो फसल आप बो रहे हो, इसे आप आने वाली जिंदगी में काटोगे। तो इसलिए अच्छी बात है कि अब जो फसल बो रहे हो वो अच्छी बो, यानी कि कर्मों की खेती अगर अच्छी बोगे तो अच्छी ही फसल मिलेगी, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, जीवन अच्छा मिलेगा, अच्छा घर परिवार मिलेगा। और अगर आज किसी लालच में बुरे कर्म कर रहे हो, पैसे के चक्कर में आके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ठग रहे हो, बहुत से लोग ये काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें इस चीज़ का डर ही नहीं कि आने वाले समय में हमें क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कर्मों के बारे में आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी कोई ऐसा कर्म ना करो जिसकी वजह से आने वाला पूरा जीवन आपका बर्बाद हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केस स्टडी जो आपके साथ शेयर किया वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो किसी ना किसी के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो और दोस्तों, आने वाली 20 तारीख से हम लोग लामा फेरा कोर्स शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन। जो लोग लामा फेरा कोर्स करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, अच्छी इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
अगर और कुछ जानना चाहते हैं, डिटेल पूछना चाहते हैं, तो हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके इस कोर्स की डिटेल भी ले सकते हैं। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।